Question: Who is the poet of the poem Dust of Snow? Answer: रॉबर्ट फ्रॉस्ट is the poet of this poem. यानी कि इस कविता के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। Question: What is the poem Dust of Snow about? Answer: It is about how a small incident can change one's mood and make one realize the beauty of life. यानी कि ये कविता बताती है कि एक छोटी सी घटना भी हमारे मनोभाव को बदल सकती है और हमें जीवन की सुंदरता का एहसास करा सकती है। क्वेश्चन: व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो मीन? आंसर: इट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। यानी कि इसका मतलब है पेड़ों से गिरती बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। क्वेश्चन: विच ट्री इज मेंशन्ड इन द पोएम? आंसर: द हेमलॉक ट्री। यानी कि इस कविता में हेमलॉक वृक्ष का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन: व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज? आंसर: इट सिंबलाइज सैडनेस एंड डेथ। यानी कि यह पेड़ दुख और मृत्यु का प्रतीक है। क्वेश्चन: व्हाट डज द पोएट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट? आंसर: द पोएट वाज इन ए बैड एंड ग्लूमी मूड। यानी घटना से पहले कवि का मूड उदास और निराशाजनक था। क्वेश्चन: व्हाट चेंज्ड द पोएट्स मूड? आंसर: द फॉल ऑफ स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री चेंज्ड हिज मूड। यानी हेमलॉक पेड़ से गिरी बर्फ ने कवि का मूड बदल दिया। क्वेश्चन: हाउ डिड द क्रो हेल्प द पोएट? आंसर: द क्रो शुक द स्नो डस्ट फ्रॉम द ट्री विच रिफ्रेश्ड द पोएट। यानी कि कवि ने पेड़ से बर्फ झाड़ दी जिससे कवि का मन ताज़ा हो गया। क्वेश्चन: व्हाट लेसन डज द पोएम टीच अस? आंसर: इट टीचेस दैट इवन स्मॉल थिंग्स इन नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेंज आवर मूड। यानी कि यह सिखाती है कि प्रकृति की छोटी छोटी बातें भी हमें खुशी दे सकती हैं और हमारा मूड बदल सकती है। क्वेश्चन: व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? आंसर: द राइम स्कीम इज ABAB। कविता की तुकबंदी योजना ABAB है। क्वेश्चन: व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? आंसर: द थीम इज अबाउट नेचर्स पावर टू चेंज ह्यूमन मूड एंड इमोशंस। यानी कविता का मुख्य विषय है प्रकृति की शक्ति जो मनुष्य की भावनाओं को बदल सकती है। क्वेश्चन: व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर द इंसिडेंट? आंसर: ही रियलाइज्ड दैट ही हैड वेस्टेड हिज डे इन ग्लूम विदाउट रीजन। यानी कि उसे एहसास हुआ कि उसने अपना दिन व्यर्थ ही उदासी में बिताया था। क्वेश्चन: व्हाट डज द क्रो सिंबलाइज इन द पोएम? आंसर: द क्रो सिंबलाइज बैड ओमेन और सैडनेस। यानी कौवा अशुभ या उदासी का प्रतीक है। क्वेश्चन: व्हाई द फॉल ऑफ स्नो डिस्क्राइब्ड एज डस्ट? आंसर: बिकॉज द स्नो पार्टिकल्स आर वेरी फाइन एंड लाइट लाइक डस्ट। यानी क्योंकि बर्फ के कण बहुत बारीक और हल्के होते हैं जैसे धूल। क्वेश्चन: व्हाट इफेक्ट डिड द डस्ट ऑफ स्नो हैव ऑन द पोएट? आंसर: इट चेंज्ड हिज मूड एंड मेड हिम फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी। यानी कि इससे कवि का मूड बदल गया और वह ताज़ा और खुश महसूस करने लगा। क्वेश्चन: व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम? आंसर: वी लर्न टू अप्रिशिएट स्मॉल मोमेंट्स एंड फाइंड पॉजिटिविटी इवन इन सैड सिचुएशन। यानी कि हम सीखते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं में भी खुशी खोजनी चाहिए और हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। क्वेश्चन: व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रीव्ड? आंसर: इट मीन्स द पोएट्स डे विच वॉज वेस्टेड इन ग्लूम वॉज सेव्ड एंड मेड जॉयफुल। इसका मतलब है कि कवि का उदास दिन बच गया और वह खुशहाल बन गया। क्वेश्चन: हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम? आंसर: देयर आर 8 लाइन्स इन द पोएम। यानी कविता में 8 पंक्तियां हैं। क्वेश्चन: व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो? आंसर: इट इज ए शॉर्ट लिरिकल पोएम। यानी कि यह एक छोटी सी भावात्मक लिरिकल कविता है। क्वेश्चन: व्हाट मैसेज डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वे थ्रू दिस पोएम? आंसर: ही कन्वेज दैट नेचर हैज हीलिंग पावर एंड इवन सिंपल एक्ट्स कैन ब्रिंग पीस एंड जॉय। यानी कवि ये संदेश देते हैं कि प्रकृति में उपचार की शक्ति होती है और छोटी छोटी बातें भी हमें शांति और आनंद दे सकती हैं।